हे स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? चलो आज बात करते हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, आई नो, नाम सुनते ही लगता है यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होगी, राइट? थोड़ा सा ओवरवेलमिंग सा फील होता है ना? और सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या होता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें। मतलब इतना कुछ है एआई में, पहला स्टेप कहाँ रखें, कहाँ से शुरू करें ये जर्नी। तो इसका आंसर गेस करो कहाँ है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके पास है, आपके अपने सीबीएसई सिलेबस में। सीरियसली, ये सिलेबस नहीं, एक सीक्रेट ट्रेजर मैप है जो आपको एआई के सुपर एक्साइटिंग एडवेंचर पे लेके जाएगा। तो चलो इस मैप को खोलते हैं और देखते हैं इसका पहला पार्ट। हमारी जर्नी शुरू होगी यूनिट्स 1 और 2 से। ये है यू आर हियर वाला स्पॉट। यहाँ हम समझेंगे कि भाई एआई है क्या चीज़, और हाँ, इसमें आपका फ्यूचर कितना अनबिलीवेबली ब्राइट हो सकता है। बेसिकली इसे आप समझ लो अपना ऑफिशियल कॉल टू एडवेंचर। जैसे मूवीज में होता है ना, हीरो को बुलावा आता है, बस वही है ये। एआई की दुनिया आपको बुला रही है और यहां से शुरू होती है आपकी एपिक जर्नी। क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी एडवेंचर पे निकलने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि जाना कहां है और क्यों जाना है। अब हर हीरो को, हर एडवेंचरर को अपने मिशन के लिए कुछ स्पेशल टूल्स, कुछ शक्तियां चाहिए होती हैं, राइट? आपके इस एआई एडवेंचर का जो सबसे पावरफुल अस्त्र है वो है पाइथन, और इसे आप मास्टर करोगे यूनिट 3 में। ओके, आई नो, कोडिंग का नाम सुनते ही डर लगता है, बट रिलैक्स, डरना बिल्कुल नहीं है। इसको ऐसे सोचो, पाइथन जो है ना, वो एआई की लैंग्वेज है। बस एआई जिस भाषा में बात करता है वो पाइथन है। तो बेसिकली आप एआई से कम्युनिकेट करना, उससे बात करना सीख रहे हो। दैट्स इट, सिंपल है ना? और आपका यूनिट 3 इस चीज को सुपर सिंपल बना देता है। पूरी लर्निंग को ना बस 3 इजी पीजी स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। स्टेप 1 बेसिक सीखो, स्टेप 2 डेटा को हैंडल करना सीखो, और स्टेप 3 लो भाई अपने एआई मॉडल्स बनाना शुरू कर दो। देखा कितना सिंपल और लॉजिकल फ्लो है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो टूल्स मिल गए, लैंग्वेज सीख ली, अब क्या? अब टाइम है एक्शन का, पहली मिशन का। यहां आप अपना पहला प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाओगे, और साथ ही उस फ्यूल को समझोगे जिसके बिना एआई की गाड़ी 1 इंच नहीं चलती, और वो फ्यूल है डेटा। यूनिट 4 का जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट है ना, वो है आपकी पहली रियल मिशन। यहां थ्योरीज नहीं, प्रैक्टिकल काम होगा। जो कुछ भी पाइथन में सीखा है उसको आजमाने का टाइम आ गया है। बिलीव मी, असली फन, असली मजा यहीं से शुरू होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को करने के लिए यूनिट 5 यानी डेटा लिटरेसी सुपर इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या चीज है? चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, जो रॉ डेटा होता है वो सब्जी, मसाले, तेल जैसा है, सब कच्चा सामान। और डेटा एनालिसिस क्या है? वो है इन सब इंग्रेडिएंट्स को यूज करके बनाई गई एक अमेजिंग डिलिशियस डिश। तो डेटा को डिश में कन्वर्ट करना ही तो सीखना है। साउंड्स यमी, राइट? ओके, गेट रेडी। अब हम एंटर कर रहे हैं इस एडवेंचर के सबसे एक्साइटिंग हिस्से में, एआई का असली जादू, मैजिक। यूनिट 6 और 7 में आप वो पावरफुल मंत्र, वो स्पेल्स सीखोगे जो मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाते। पर एक सेकंड, एक सवाल तो जरूर दिमाग में आता होगा, आखिर ये मशीन्स सोचती कैसे हैं? हाउ? वो हमारी लैंग्वेज, हमारी बातें कैसे समझ लेती हैं? क्या चलता है उनके अंदर? इसका जवाब है एक मैजिक वर्ड, मशीन लर्निंग। यही है वो जादू। और ये जादू बस 4 चीजों से होता है। देखो, मशीन्स डेटा से लर्न करती हैं, उसमें पैटर्न्स खोजती हैं, फिर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती हैं, और फाइनली डिसीजंस लेती हैं। और गेस व्हाट, यही चारों पावर्स आप इन यूनिट्स में मास्टर करने वाले हो। ऑसम, राइट? तो ठीक है, आपने एआई का जादू सीख लिया, आप पावरफुल हो गए। लेकिन हर ग्रेट पावर के साथ आती है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो हर एडवेंचर का जो फाइनल लेवल होता है ना, वो होता है विजडम का, समझदारी का। और यूनिट 8, आखिरी यूनिट, बस इसी के बारे में है। और ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ एआई बनाना काफी नहीं है, उसको जिम्मेदारी से बनाना, ये सीखना है। एक रियल एआई एक्सपर्ट वो नहीं जो सिर्फ कोड लिख दे, बल्कि वो है जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझे। एआई एथिक्स और वैल्यूज, यही वो चीज है जो आपको एक टेक्नीशियन से एक सच्चा हीरो बनाएगी। तो ये है आपका पूरा एडवेंचर मैप। सीबीएसई सिलेबस का हर यूनिट एक नया लेवल है, एक नई स्किल है, एक नया एडवेंचर है। अब सवाल बस एक है, इस एक्साइटिंग एआई जर्नी के लिए तैयार हो? क्योंकि आपका एडवेंचर
अब शुरू होता है। Welcome to Bharat Curious. Make sure to like, comment, and subscribe. And as always, thanks for watching.